ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रदीप्ति के बारे में। ठीक है आदित्य, ठीक है, ध्यान से पढ़ाई। लेट हो आज ऐसा बैठ आने के लिए बात हो जाता है। आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रदीप्ति के बारे में। ठीक है, पहली बात तो ये कि नोट्स अच्छे बनाना। ठीक है, जो पढ़ाऊँ वो लिखते जाना। ठीक है, ताकि ऐसा नहीं है कि मैं पूछूं इतने दिनों बाद आगे। तुम्हारी क्लासेस कब से लग रही है फर्स्ट ईयर की? फर्स्ट ईयर की क्लास कब से लग रही है? 2 महीने हो गए। 11 अक्टूबर से चालू है। 11 नहीं दिसंबर में चालू हुआ है। ये पूछूं फर्स्ट ईयर की क्लास कब से लग रही है? 2 महीने में बस अभी 4 चैप्टर तो हुए हैं, अच्छे चैप्टर। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों से पूछा था कि धारा का मात्रक क्या होता है, तो नहीं बता पाए थे। बताए थे सर। मैंने बताया कुछ लोग तो आते ही है यार। जो उस दिन आए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे सौरभ नहीं बता पाया था। ठीक है, और भी कुछ लोग थे वहाँ पे, देवांग भी था, उसे भी नहीं पता था। नहीं पूछा था, तुम पूछ रहे थे? नहीं, देवांग ने तो यहाँ आपको बताया था ना कि एमपीआर ये नहीं आए थे उस दिन? नहीं आए फर्स्ट दिन में नहीं। चलो ठीक है, तो जो चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसका अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है ना। अपन जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रदीप्ति। क्या है सर? ये कौन सा सब्जेक्ट है? एडी का। ये थ्योरी का बेटा, थ्योरी का है। प्रदीप्ति। सर थ्योरी कितने पार्ट है ये सर? ये होगा आपका, देखो 10 या 11वां जाके नंबर। ये थ्योरी में लिखेंगे सर, आपके सब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे। ये थ्योरी में लिखना है। थ्योरी की बुक पर आप थ्योरी थ्योरी को क्यों मैं थ्योरी नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकते हैं। फिर क्यों नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर मुझे पढ़ा सर। सर अभी आप डायरेक्ट 10 का ना कोई ना सर, बीच में सर बीच वाले से पढ़ाएंगे ना आपने। सर ऐसे ना सर तो अभी सर बीच में करते सर अभी चलेंगे सर। वो वक्त तक आएगा, इधर से आगे तो पढ़ा दें। सर आप मैं पूरा बच्चे का पढ़ा रहा हूँ, चुंबक का नहीं पढ़ा रहा हूँ। बात के चक्कर जो मैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है, बहुपदी प्रणाली से ये सब पढ़ाएंगे। 3 फेज नहीं क्या लेकिन चैप्टर पढ़ा दे बेटा। सर आप तो सर चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर, आखिरी वाला सर। सर आप चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। सर ये है चौथा चैप्टर पढ़ा रहे देखो हैं। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा प्रदीप्ति, अर्थिंग, वैद्युतिक मापा ज्ञान और फिर गरीबी भी पढ़ाऊंगा, ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। सर आप भी पढ़ा दे। ठीक है सर, पीछे नहीं आया सर। क्या समझ में आएगा? पीछे का सर। पीछे का पीछे का लिंक यही उससे जी सर। वो पढ़ना ही है ना, एक में एक यहाँ से शुरू कर दीजिए सर। मैं करूंगा, यहाँ से कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, सर सब आगे से पीछे आते हैं, आप आगे से पीछे आते हैं। हाँ मैं ऐसे ही। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रदीप्ति। ठीक है, पहले इसकी एक रफ कॉपी बना लेना है, चाहे ईडी की कॉपी में पीछे साइड लिख लेना। ठीक है, तुम्हारे पढ़ने के लिए, फ्यूचर में भी कभी पढ़ना हो तो के लिए। ठीक है ना। तो देखो प्रदीप्ति यानी इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन। तो देखो प्रदीप्ति, सबसे पहले हम प्रकाश की बात कर लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? ऊर्जा है। क्यों गौरव? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। समझ में आई बात? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। यानी अगर प्रकाश रहेगा तो ही हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर अंधेरा रहेगा तो क्या किसी वस्तु को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रकाश है वो पड़ेगा नहीं। क्या होता कि ऐसा है कि जैसे प्रकाश से ये प्रकाश आ रहा है, इस पे पड़ेगा यहाँ से, फिर ये मेरी आंख में जाएगा। समझ में आई बात? तो प्रकाश एक प्रकार, देखो अपने हेडिंग डालो प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। ठीक है, आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। बुक में मत देखो, बुक में शायद कुछ ऐसा हो, बुक बंद कर दो। समझ में आ गया प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। ठीक है, देखो अब सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। पढ़ा ही होगा। कौन कौन से? बेजानी हापी नाला। वेरी गुड, बेजानी हापी नाला। ठीक है, तो इसको बताने की जरूरत है क्या आदित्य? अगर तुम बोलोगे तो बताऊंगा भी। है क्या? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पता है? लाल। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? बैगनी। ये हो गया। ठीक है, बैगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला,
नारंगी लाल हरा नीला हरा पीला नारंगी लाल बस पीला। सर बैंगनी और जामुनी दोनों एक होते हैं नहीं थोड़ा सा अलग होता है बैंगनी बैंगन के रंग का होता है जामुनी जामुन के रंग का होता है सही बोल रहे हो, समझ गए? ठीक है, तो देखो सूर्य के प्रकाश जो है इन 7 रंगों से मिलकर बनता है। समझ में आ गया ना? इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल की वेरी गुड। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की होती है और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। ठीक है, तो ये लिख लो, पता है तो अच्छी बात है, बढ़िया लिख लो। लिखना पड़ेगा हाई सर ने लिखवाया सबसे कम बैंगनी सर। हाँ मैं बता रहा हूँ बैंगनी कितनी होती है। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? कितनी होती है सर? तरंग 380 गुणे 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, ये इसकी तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? सबसे ज्यादा। ठीक है, नोट कर लो। तो -19 है -9। सर 38 के बाद के जीरो भी लगा है हाँ जीरो ना 380 जीरो बड़ा बनाया करो सर। 380 मैंने गलत लिख दिया है। क्या लिख दिया आपने? कुछ नहीं लिखा है, ये दशमलव होगा सर। सर इसने डिग्री लिख दिया है पूछना तो चाहिए कम से कम ये लो। ठीक है, हाँ और जो प्रकाश की गति होती है कितनी होती है? ये नहीं पता। ये होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सर लास्ट को क्या लिखा उसमें लाल वाले में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है और वो होती है 760 × 10 की घात -9 मीटर। ये गति है सर। ये गति है, सूर्य की गति। सूर्य की नहीं है, ये प्रकाश की गति प्रकाश की है। गति। सूर्य की गति करवा रही है। किसकी गति है? सर गति नहीं करता है नहीं। ठीक है, कितनी है? प्रकाश किस गति से आता है? ये × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ठीक है? प्रकाश का सर हाँ, प्रकाश की गति है। क्या है? प्रकाश की गति। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड कितना समझ में आ गया? अब तो सबसे पहले गौरव खड़े हो जाओ। हाँ सर प्रकाश क्या होता है? हाँ प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है सर प्रकाश सर ऊर्जा होता है हाँ, आगे क्या होता है? पूरा आंसर थोड़ी ना, ये जितना मैंने पढ़ा है वो बताओ ना। प्रकाश तो एक ऊर्जा है, तो ठीक है। प्रकाश ऊर्जा है हमें वस्तु का बोध कराता है हाँ ठीक है, जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है, मतलब जिसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? समझ में आ गया दिलेश्वर? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। ठीक है, सब अब ये अपना जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। जिसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग की होती है, जिसकी कितनी होती है? 760 × 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। कितनी होती है? 380 × 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, और जो प्रकाश की चाल होती है या प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, बैठ जाओ। समय लिख लिया ना? ठीक है, देखो अब क्या होता है कि तुम्हें तो ये पता ही है कि जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट काय का बना हुआ होता है? Yes, sir. काय का बनता है? टंगस्टन। टंगस्टन का। ठीक है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी जो गलनांक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 3000। ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होने पर ही, ठीक है, प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है। यानी कितने? 900 डिग्री सेल्सियस के बाद। प्रकाश की ऊर्जा ठीक है, यदि कोई टंगस्टन का अपन फिलामेंट लेते हैं तो वो 900 डिग्री सेल्सियस गर्म होने के बाद ही प्रकाश किरणें उत्सर्जित करेगा। ये बात आगे समझ में? कितना होना चाहिए? 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो अपना फिलामेंट होता है या ऊष्मक तंतु बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊष्मक तंतु। इसका जो गलनांक होता है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जो अपना टंगस्टन है इसका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। और 900 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है जो तंतु होते हैं, मतलब गर्म होने के बाद प्रकाश किरणें उत्सर्जित करने लगते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस और जो ऊष्मा तंतु होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रकाश किरणें उत्सर्जित करता है।
ठीक है, टंगस्टन तो नाम 3400 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक। यानी ये बात याद रखना, जो अपना हीटिंग ये अपना रहता है फिलामेंट, फिलामेंट या ऊष्मा तंतु, इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हल्का गलनांक नहीं है तो जैसे अपन ने करंट सप्लाई दी थोड़ी देर बाद तो टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई ना? किसका गलनांक उच्च होना चाहिए? ऊष्मा तंतु या फिलामेंट का गलनांक। ठीक है, तो जो अपना टंगस्टन होता है उसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, 3400 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज क्या लिख पाइए, क्योंकि ऊष्मा तंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं, वो 900 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रकाश करने उत्सर्जित करने लगते हैं। ठीक है, ये कभी भी किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, इसलिए अच्छे से याद रखना। इतनी बात आगे समझ में? देखो अब बात करते हैं अपन प्रदीप्ति फ्लक्स की, यानी प्रदीप्ति 900 डिग्री के बाद क्या बोल रहे हो? 900 सेल्सियस। हाँ, 900 डिग्री सेल्सियस के बाद वो प्रकाश करने उत्सर्जित करता है। ठीक है, देखो प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है, लिख लिया सबने? हेडिंग डालो प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है? ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स हेडिंग डालो। फ्लक्स को क्या कहते हैं? गिरा कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स। यार याद नहीं आ रहा। ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होता है? प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसे क्या बोलेंगे? प्रदीप्ति फ्लक्स। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैग्नेट में होता है ना, मैग्नेट के चारों बनने वाला जो होता है उसे चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। जैसे इसमें रहता है प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत है अपना, इससे निकलने वाली जो प्रकाश की पूरी मात्रा है उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रदीप्ति फ्लक्स। देखो, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा। ठीक है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली मात्रा निकलने वाली। सर लिखा मत बोलो, डबल दीवार बोलना है। निकलने वाली प्रकाश की मात्रा। प्रकाश की मात्रा। ठीक है, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, सर ये देखिए ना। हाँ ये डेफिनेशन है। देखो इसका जो संकेत होता है प्रदीप्ति फ्लक्स को या तो फाई से बनाते हैं, ठीक है, या फिर एफ से। ठीक है, या तो एफ लिखेंगे या तो फाई। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है ये इंपॉर्टेंट, इसका मात्रक पूछा जाता है। प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन। क्या होता है? ल्यूमन। LM ल्यूमन, आधा लगा ल्यूमन। ठीक है, लिखो जल्दी से, नोट कर लो। सर आपने पूछा संकेत बना तो सर दोनों में से कुछ बना सकते हैं। हाँ, फाई है एफ, दोनों से कुछ नहीं। ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स। सर LM है ना। हाँ, LM ल्यूमन। प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी? प्रदीप्ति की। ला दूंगा मैं सर, रख रहा हूँ, नाम तो रख रहा हूँ। चला 2-3 बार बोलूंगा सर, याद हो जाएगा ना। बस। ठीक है, इसमें क्या होता है? इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस में पड़ने वाली, समझ गए? इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। हेडिंग डालो प्रदीप्ति। इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा। ठीक है, इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा, वो क्या था? टोटल प्रकाश। वो तो इकाई क्षेत्र में पड़ रही प्रकाश की मात्रा उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रदीप्ति। इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, इसे जो है अपन किससे लिखते हैं? इसका संकेत क्या होता है? फाई तो बेटा उसका होता है प्रदीप्ति फ्लक्स का। उल्टा फाई है।
इसका जो संकेत होता है वो ई होता है। F के बाद E ठीक है, देखो इसका संकेत क्या होता है, ई होता है। अब देखो क्वेश्चन लाइन पढ़ के और इकाई क्षेत्र में मतलब क्षेत्र के साथ आएगा इकाई आएगा। और मैंने क्या बताया, प्रकाश की जो मात्रा होती है इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा, ये इसका हो गया फॉर्मूला। E बराबर F/A। इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया मनीष, समझ में आया? ये अपना इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। ये अपना प्रदीप्ति का साइन, ये अपनी प्रकाश की मात्रा और ये अपना इकाई क्षेत्र। ठीक है, इकाई क्षेत्र को ऐसे कहते हैं ऐसे एरिया हमेशा ऐसे नोट करते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, F मतलब प्रकाश, F यानी ये भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, प्रदीप्ति फ्लक्स पढ़ा था ना, वो वाला है प्रकाश की मात्रा। ठीक है ना, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं और इकाई क्षेत्र में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को प्रदीप्ति कहते हैं। लिख लिया ये? ठीक है, देखो आप हमको पता है, क्या पता है, जिससे कुछ वही बताएगा। चलो मनीष लग जाओ, प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? मात्रक जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था यहाँ कॉपी में नहीं लिखने का, अब तक तो सबने देख भी लिया होगा, है ना? देख लिया? चलो दिनेश तुम बताओ, क्या होता है इसका मात्रक? ह्यूमन। और एरिया का मात्रक क्या होता है? सर ने क्षेत्रमिति पढ़ाई थी, मैथ वाले सर ने क्षेत्रमिति पढ़ाई थी ना? तो सुमन बताओ, एरिया का मात्रक क्या होता है? ए होता है। ए होता है? क्या होता है? एरिया का मात्रक क्या होता है? मात्रक यानी समझ लेना, यूनिट। ऐसा ना था। इकाई हाँ ठीक है भाई, हाँ क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया आयत जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई किसमें होती है? मीटर में। चौड़ाई किसमें होती है? मीटर में। जब दोनों मीटर आपस में मिलेंगे, मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को, ये मीटर 1 ये मीटर 2। अब बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? सुमन बताइए, क्या आया? मीटर कवर। क्या? मीटर कवर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन? m की पावर 2 भी बोल सकते हो आप, मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ये क्या है? लंबाई, ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, दोनों मीटर में मीटर स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था कि जो प्रदीप्ति फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमन। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बैठ जाओ, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आएगा? ये मीटर समझ में आ रहा है, ये मीटर लिखा हुआ है, पूरा लिखोगे, समझ गए? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ये क्या है? अपना एरिया है। किसी को बोल रहा तो लिख लो, हाँ क्षेत्रफल लिख लो चाहे तो, ए फॉर एरिया है बॉक्स में। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट करो मात्रक। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको सर, इस मात्रक को जितने भी मात्रक में पढ़ा रहा हूं, जितने भी मात्रक में पढ़ा रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आदित्य, प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? खड़े हो जल्दी से। प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूमन। वेरी गुड, बैठ जाओ। याद हो गया ना सबको? प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक न्यूमन होता है। ठीक है, ये नोट कर लिया। इसकी एक अन्य यूनिट भी होती है, ये ह्यूमन प्रति सेकंड वो प्रति मीटर है। ह्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी है। क्या बताया मैंने? एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर आयतन का बोलूं तो मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब यानी मीटर की पावर 3। समझ में आई? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सब शामिल हो जाएगा उसमें। इसमें क्या होगा? मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्स। साबुन बोल दो, लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या लक्स बोलते हैं, या फिर भूल जाएंगे इसके। इसमें कुछ उसमें कर देंगे। ये देखो, इसका तीन यूनिट है। कैंडी। या तो मीटर कैंडल, या तो लक्स, या तो ल्यूमन मीटर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। लक्स भी इसी के साथ जोड़ देना। ठीक है, ये दोनों मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी मतलब, बट ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। आदित्य याद होगा? प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर, या फिर वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं इसको अपन। ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर, जिसको बोलने में दिक्कत हुई है। ठीक है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर। समझ गया मनीष? ठीक है, नोट कर लिया? देखो अब मैं बोलता हूँ किसी अपनी रोशनी आ रही है, प्रकाश आ रहा है, इसका मेजरमेंट करना है कितने ल्यूमन प्रति मीटर आ रहा है, या फिर इसको हमेशा ल्यूमन ही मापते, प्रदीप्ति फ्लक्स कितना आ रहा है। ठीक है, ल्यूमन में। तो इसको कैसे मापेंगे अपन? लक्स मीटर होता है। क्या होता है? लक्स मीटर। आप लोग प्ले स्टोर में जाके एक ऐप है लक्स मीटर करती है, अगर डाउनलोड करोगे फिर इसके सामने रखोगे तो वो रीडिंग बताएगा कि ये 14 है या 15 है, कितना ल्यूमन है। सर उसको पास में रखें तब भी मतलब हाँ, जो उसकी डिस्टेंस होती है, जितनी दूर जाएगी वो बता दूंगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अपन दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे ही उसकी जो बोल सकते हैं अपन दक्षता है या फिर एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, यानी रोशनी कम होती जाएगी। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी रोशनी कम होती जाएगी। इसलिए इसका भी एक मतलब रेंज होता है कि लैंप को इतनी हाइट पे लगाया जाए। ठीक है, उसकी भी एक पर्टिकुलर हाइट रखी जाती है, मतलब इस हाइट पे लगाने पर रोशनी सही देगा। ठीक है, यदि ज्यादा हाइट लगाओगे तो कम देगा, और यदि पास में लगा दोगे तो छोटे से एरिया में रोशनी देगा। फिर यदि मैं यहाँ पे लगा दूं तो सिर्फ इतने एरिया में रोशनी देगा। फिर समझ गए? यदि उसको और नीचे कर दूं तो कम एरिया में देगा, यदि ज्यादा कर दूं तो रोशनी तो फैल जाएगी बट रोशनी कम दिखाई देगी। ठीक है, इसकी उसकी भी पर्टिकुलर हाइट होती है। ये समझ में आ गया? इसका मेजर किससे करेंगे? लक्स मीटर से। लक्स है ना, लक्स मीटर से।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर एरिया का मार्कर मीटर मीटर स्क्वायर, हाँ मीटर बताया ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई की यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है, और चौड़ाई की मीटर ही होती है। अब जब दोनों इंटू में है तो क्या हो जाएंगे? समझ में आ गया? आयतन की मीटर की होती है सर। आयतन की, हाँ मीटर की। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, प्रदीप्ति फ्लक्स और प्रदीप्ति दोनों समझ में आ गई? हाँ, एक बार पढ़ लो, किसी से पूछ सकता हूँ। देखो अब अपन पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता, ठीक है? वेरी गुड। ज्योति तीव्रता, जैसे आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा था? प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की मात्रा, ठीक है, यही पढ़ा था ना अपन ने प्रदीप्ति फ्लक्स में। जैसे इसमें क्या होगा? एक विशेष दिशा में, इसमें क्या रहेगी? एक डायरेक्शन आ जाएगी, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है, यानी एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा को ज्योति तीव्रता बोलते हैं। समझ में आ गई बात? लिखो, एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा, इसे एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा को ज्योति तीव्रता कहते हैं। एक विशेष क्षेत्र में दिशा, एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा। किसी को दिक्कत आ गया समझ में ना? तभी तो उसकी तीव्रता, किसी एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा को ज्योति तीव्रता कहते हैं। एक विशेष प्रकाश की मात्रा, ठीक है, किसी एक विशेष दिशा में उत्पन्न प्रकाश की मात्रा ये ज्योति तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसका संकेत क्या होता है? आई, क्या होता है? आई होता है, ठीक है, लिख लो, इसका संकेत आई होता है। आई होता है सर। मात्रक क्या है? बता रहा हूँ, इसका मात्रक कैंडिला, कैंडिला, ठीक है, या फिर न्यूमन प्रति स्टेरेडियन। स्टेरेडियन मात्रा पता नहीं किसका होता है? स्टेरेडियन घन कोण का होता है, हाँ है ना? कोण का क्या होता है? रेडियन। स्टेरेडियन किसका होता है? घन कोण का, ठीक है सर दोनों मतलब एक ही है ना मात्रा? हाँ, पेपर में कुछ भी आ सकता है, कैंडिला बोल सकते हैं, तो कैंडिला भी आ सकता है, या तो ये भी आ सकता है। मैं दोनों लिख पा रहा हूँ, बाकी पेपर में किसका हो तुमसे, ठीक है ना? मैक्सिमम ये पूछा जाता है, इसको पहले लिख पाया, उसको बाद में लिख पाया। ये इसी है, क्योंकि आपने क्या याद किया कि न्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर याद किया है, इसलिए न्यूमन प्रति स्टेरेडियन इसका हो जाएगा, ठीक है? इसका एक और फॉर्मूला भी होता है F/4π, ठीक है, F/4π, आई का फॉर्मूला है F/4π। संकेत से ना साथ संकेत आई है ना? नहीं, ये F वाले वो उसका फॉर्मूला है आई का, I = F/4π, पाई 22/7, पाई की वैल्यू पता है ना? 22/7, ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, अब जैसे कि मान लो कभी कभी न्यूमेरिकल्स के आते हैं, वैसे कम आते हैं, बट पता होना चाहिए कि एक कैंडी पावर में, एक कैंडी पावर, ये क्या है? एक कैंडी पावर है, C फॉर कैंडी, P फॉर पावर। एक कैंडी पावर में कितने वॉट होते हैं? ठीक है, कितने वॉट होते हैं? 100 वॉट नहीं होते हैं, 10 वोल्ट, 0.0201, 0.0201 लिख लो इसको जल्दी से। अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूं। ऐसे आप दो के उसमें याद करो, हो जाएगा। कैसे याद करोगे? 0201 ये इसे याद करना है, 0201, ठीक है, समझ में आ गया ना? 0201, एक कैंडी पावर में कितने वाट होते हैं? 0201, 0.0201, ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है, बोलो खड़े जाओ। हाँ सर। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है?